हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है होल नंबर। ये है एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है, गिव द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर का मतलब इसमें सिर्फ आपको एक ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे एक ऐड कर दोगे तो ये संख्या बन जाएगी 12, 3, 4, 5। सेम इसमें भी आप एक ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2, 4, 5, 6, 9। ओके, एक क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा है, गिव द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें तो ऐड करना था, वन, ये फार्मूला, ठीक है। इसमें माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है 1 को। ओके, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा। 10 में से आप 1 माइनस करोगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे पहले जब यहाँ से एक कैरी के लिए थे तो यहाँ भी तो 1 आया था, तो वहाँ पे गया, फिर यहाँ पे एक 9 बचेगा। अब यहाँ पे 4 था, वो 5 है तो यहाँ पे 4 बचेगा। बाकी ऐसे कि ऐसे। सेम इसमें भी अगर आप माइनस करेंगे, मतलब -1 करेंगे, तो आपका बचेगा 9, 9, 9। यहाँ पे 7 है तो 6 हो जाएगा, 0, 0, 8। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। आपका 2 सवाल क्लियर हो गया। सवाल नंबर 3 है, ऐड द नंबर ऑफ 4। देखो, ऐड करने को बोल रहा है ना। अब द नंबर ऑफ 4 एंड 8 यूजिंग नंबर लाइन। आपको इस तरह से एक नंबर लाइन बनाना है। एक इस तरह से आप बना लेंगे, जैसे किताब में रहता है, इधर से 0, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव रहेगा, तो इसको 0 मान लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसने बोला है 4 में 4 और 8 को प्लस करना है। तो पहले तो ये यहाँ से लेंगे, 4 हो गया, ये 4 संख्या होगी। अब 8 और प्लस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर लाइन पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 देखेंगे, सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम 6 यूजिंग अ नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है, नंबर 4 फ्रॉम 6 से आपको माइनस करना है। तो ऐसे आप नंबर एक लाइन खींचेंगे, 0 मान लेंगे, इधर जो निगेटिव रहता है इधर पॉजिटिव रहेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोला है तो हम 6 ही कर लेते हैं। तो 6 में से 4 माइनस करना है, मतलब 4 संख्या माइनस करना है, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि आपका कितना बचेगा आंसर 2 बचेगा। ठीक है, 5वां सवाल देखेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यूजिंग द लाइन नंबर। इस बार आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आप कर लेंगे। मान लो इसको 0 मान लेते हैं, इधर निगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसने बोला है 3। अब आप 3 पे जंप करोगे, 1, उसके बाद फिर जंप करोगे 6, फिर जंप करोगे यहाँ पे, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 9। 5 सवाल हो गया। अब उसके बाद सवाल नंबर 6 करेंगे पेन चेंज। तो
यहाँ से इसने क्या बोला है, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एंड चेक द रिजल्ट बाय corresponding एडिशन। ठीक है, इसको पहले आपको माइनस करना है, उसके बाद इसको चेक करना है। तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, मतलब यहाँ लिखेंगे 7, 1 एंड 4। अब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे एक कैरी ले लोगे, 12 हो जाएगा। तो 7, 5, 12 होता है। ठीक है, तो उसको माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा है, कुछ नहीं बचा। अब जीरो तो जीरो में से एक माइनस नहीं होगा, फिर कैरी ले लोगे तो 10, और 10 में से आप एक माइनस करोगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे आपका बचा है 5, क्योंकि एक कैरी लिए थे, तब 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 195। अब आपको चेक करना है कैसे, इस संख्या, तो आप इसको और इसको, इस दोनों को जोड़ के चेक करेंगे 612 आ रहा है कि नहीं। तो 417 और 195, इसको आपके उसमें करना पड़ेगा बुक में। ठीक है, तो 7, 5, 12 के 2, कैरी 1 ले लेंगे, 9, 1, 10, 11, 11 के 1, उसके बाद यहाँ पे कैरी 1 ले लेंगे, 4, 1, 5, 1, 6। तो ये आपका करेक्ट हो गया, आपने चेक भी किया है। उसने पूछा था सब्ट्रैक्ट एंड चेक, पहले घटाओ फिर चेक करो, द करस्पॉन्डिंग, मतलब इसी तरह से। और सेम इसमें भी है, सेम इसमें भी है। इस डिजिट को इसके नीचे लिख लेते हैं, 3 और 1 और 8। अब घटा लेंगे, 6 में से आप 3 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, और 1 में से 1 माइनस करोगे 0 बचेगा। अब यहाँ से एक कैरी ले लोगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 ही बचा, तो 4403 हो गया। अब आप इसको और इसको प्लस करोगे तो ये संख्या मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 4, 4, 0, 3 एंड 3, 1, 8। इसको आप प्लस कर लो, 3, 3, 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 8, 4, 12 के 2, और 4, 1, 5। तो देखो 5216 हो गया। आपका 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। आप 7वें पे चलते हैं। इसने बोला है रिप्लेस ईच, इसमें कुछ भरना है, रिप्लेस ईच बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे इसने किया तो यहाँ पे इसने कुछ डिजिट खाली रखा है, मैं बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि उसमें भरने में आसानी रहे। तो 4, 9 और 4, 1। तो यहाँ पे बॉक्स बना देंगे हम, इस तरह से 2 बॉक्स इधर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, नीचे का यहाँ पे 28, और यहाँ पे 2 डिजिट खाली रहेगा, वहाँ आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से माइनस करके। ठीक है, तो देखो पहले आसानी से देखो। अब आप जो है 1 में से 8 माइनस करोगे, जो संख्या आएगी उससे यहाँ भरना पड़ेगा। मान लो आपने 1 में से 8 माइनस किया नहीं, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा। अब आप जो है 11 में से 8 माइनस करोगे तो 8, 2, 10, 11, यानी कि यहाँ पे हम 3 भरेंगे, यहाँ पे हम 3 भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, अब कितना बचा है यहाँ पे कितना बचा है, अब यहाँ पे बचा है 3, क्योंकि एक कैरी लिए थे।
तो 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ से एक उधार लेंगे। अब 13 हो जाएगा, 13 6 6 4 10 3 13, यानी कि 7, यहाँ पे 7 भरना पड़ेगा। अब यहाँ तो पास 8 बचा है, यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास उत्तर हो जाएगा 2 7 7 3, ओके। अब उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका बी वाला है। अब ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे भरी जाए ताकि माइनस करने पे 6 बचे। तो जैसा कि आप जानते हैं, और यहाँ से ऐसी कौन सी संख्या, मतलब एक यहाँ पे 6 बचा है, तो यहाँ पे अगर 11 रहेगा तो 5 6 5 11 होता है, तो यहाँ पे 5 भरोगे, माइनस करने के बाद यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आपका कितना बचा है, 2 बचा है, एक कैरी ले लोगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 7, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे अब कितना बचा है, 3, 3 में से ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 6 7, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा 0 7 6, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो ये 9999 है और ये है 10,000। जब 9999 में 1 मिलाएंगे तब तो जाके वो 10,000 पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है 1, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन 9, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 7,82,611, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 4,16,976, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल। देखो ये टोटल है ना, और जो मेल्स हैं ये इतने हैं। अगर आप टोटल में से ये घटा दोगे, डायरेक्ट आपका फीमेल का नंबर निकल आएगा, फीमेल कितनी है। तो जैसे 7,82,611 में से आप माइनस करेंगे 4,16,976, आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे 11 मान के चलना, क्योंकि 1 में से 6 तो माइनस नहीं होगा। यहाँ से 1 कर लोगे 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, 6 5 11 होता है। अब तो यहाँ 0 बचा है, यहाँ से 1 कैरी ले लोगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ बचा है आपका 5, तो यहाँ से 1 कैरी ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 9 1 10 5 15 9 6 15। उसके बाद यहाँ पे तो ये बचा है, 1 बचा है, यहाँ से 1 कैरी ले लोगे 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, फिर से 5। अब यहाँ कितना बचा है, 7 बचा है, 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ 4 में से 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो संख्या है ना, ये फीमेल की संख्या है, फीमेल की संख्या, ओके। तो यही आपका आंसर है, 3,65,635, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर इन द एज स्टेटमेंट। ये जो दिए हैं इनको आप हल करके ये n का मान बताना है, होल नंबर, ठीक है।
तो जैसे हम इसको हल करेंगे n बराबर, अब ये जो n ये 4 है ना बराबर की उस साइड में जाएगा ना, यहाँ अगर प्लस हो रहा है तो इस साइड में जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 इस तरह से। तो यहाँ पे 9 माइनस 4 बराबर n बराबर 5, मतलब 9 में से 4 घटाओगे तो 5 ही तो हो जाएगा। उसी प्रकार से आप ऐसे ही जान सकते हो, जब एक संख्या 7 है उसमें कितना मिलाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो वैसे अब यहाँ पे n बराबर, अब यहाँ भी 7 प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उस साइड में जाते ही वो माइनस में हो जाएगा। तो n बराबर 16 माइनस 7, तो 7 7 3 10 9, यानी कि n बराबर 9 हो जाएगा। n का मान अभी ये ठीक है, यहाँ पे 7 लिख दिया और यहाँ पे 9। अब इसको आप जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे n तो आपको साफ साफ दिख रहा है 7 है, ओ सॉरी 7 तो दिख रहा है साफ साफ 7 है। अब n जो हाइट है वो 9 है, समझ रहे हो? इसी तरह से होता है। अब इसको जोड़ोगे 9 9 7 16, 9 1 10 6 16, इस तरह से। ठीक है, तो आसान था। उसके बाद सवाल नंबर 11 देखेंगे, फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालना है। अभी ऑलरेडी यहाँ पे चिन्ह लगा है, वो घटा दो, उसके बाद वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना बच रहा है। जैसे 9 को यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं। अब माइनस में करना है तो यहाँ से एक कैरी ले लोगे तो 13 हो जाएगा। 9 अब घटाना 13 में से 9 तो ऑलरेडी आपके पास है। अब ऐसी संख्या गिनो कि 13 हो जाए। जो संख्या 9 10 11 12 13, तो 9 4 13। जो संख्या बाकी कम है वही लिखना है। आपको एक आइडिया बता रहा हूँ किस तरह से घटाना चाहिए। अब उसके बाद सीधे सीधे ये उतार लो। यहाँ तो 5 ही बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 454। और इस संख्या में देख लेते हैं, इसमें 2 9 है, डबल 9, इस तरह से घटा लेंगे। अब यहाँ से एक कैरी ले लोगे तो ये हो जाएगा 15। अब 9 में कितना जोड़े तो 15 हो जाए। जो जोड़ने पे आ रहा है वही आपको नीचे लिखना है। ये एक आइडिया है। आपके पास 9 है, आपके पास 9 है तो 10, आपके पास 9 है तो 10 11 12 13 14 15, 9 6 15, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे ये भी 9 है, तो अब 13 में से 9 9 4 13, 9 4 13, यानी 4 बच जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे एक कैरी ले लिए थे तो 5 बचा था, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सवाल नंबर 13 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 29,500 if the one number is 263, find the other। कुछ नहीं करना है, बस आपको इस संख्या से इसमें भाग करना है बस। तो 29500, उसके बाद हम लोग भाग कर देंगे 236। ये तो संख्या बहुत ही टफ है, आपको कैसे याद करोगे इसको? तो सबसे पहले तो एक बार जाएगा, क्योंकि 236 है, 295 एक ही बार जाएगा। तो 236 घटाने के बाद यहाँ से एक कैरी ले लेंगे 15, 9 6 15। अब यहाँ पे बचा है हमारे पास 8, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कट गया। अब ये संख्या छोटी इसलिए एक उतारना पड़ेगा। तो ये हो गया
ये हो गया कितना आपका 590। तो 2 दूनी 4 और 400 और 3 दूनी 6 460 और 6 दूनी 12 72। तो आराम से जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा 2 बार में, यानी कि इसी का 2 बार लिख दो 36236, यानी 6 दूनी 12 के 2 और 3 3 6 1 7 और 472। तो 472, तो यहाँ से 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 बचेगा। और यहाँ पे बचा है कितना, अब यहाँ पे बचा है 8, 8 में से 7 माइनस करोगे 1 बचेगा। और यहाँ पे 1, मतलब आपका हो गया कितना 118। अब एक संख्या और आप नीचे, एक जीरो और नीचे उतार लेते हैं। तो अब कितनी बार जाएगा, तो 20 का 20 पंचे 10 200, 5 बार में जाएगा। आप कर लेना, 5 बार में पूरी संख्या एक ही बार में कट जाएगी। आप चाहिए अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा। ये जो दूसरी संख्या है हमको ये मिलेगी, सेकेंड संख्या। इसने पूछा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, तो फाइंड द अनदर नंबर। तो 1 2 5 इज अनदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 17। मतलब सबसे पहले तो ये जान लो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा ये। आप इसको अगर 17 से, आप ये 17 से भाग देते हो तो पहले तो 17 पचे 85। आप 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 बचेगा। 9 में से 8 1 14 हो गया। 1 जीरो नीचे उतारेंगे, मतलब जीरो नहीं 9 उतारेंगे, तो ये हो गया तो 17 8 136 माइनस करेंगे। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। 4 में से 3 1 0। अब ये जो है ना दशमलव में नहीं ले जाना है। अब इस संख्या में आप एक बार गुणा कर दो, अभी निकल जाएगा। तो 58 को 17 से हम गुणा करेंगे, 7 8 56 की 6, कैरी 5 ले लेंगे, 7 5 35 5 40, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5। अब इसको 6 8 5 5 4 9 986 वो संख्या है ना, 986 वो संख्या है। इसने पूछा था जो 17 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। 986 ये आपका आंसर है, ओके। 15 द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज 26। हाउ मैनी नोटबुक कैन बी बॉट फ्रॉम फॉर द 312। मतलब 312 रुपये में कितना नोटबुक खरीद सकते हो, जब एक का रेट जो है ये है। तो क्या इसको इस संख्या से आप भाग दे दोगे, तुरंत निकल जाएगा। जैसे 312 को हम 26 से भाग दे देंगे, 31 है ये 26 है, तो एक बार में 26 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 बचेगा, क्योंकि 11 में से 6 माइनस करो तो 5 ही तो बचेगा। अब यहाँ पे 2 बचा, या 2 में से 2 कट गया। अब ये नीचे उतार लेते हैं 52, मतलब 2 ये 52 हो जाएगा 2 नीचे उतारने पे। अब 26 दूना 52, 52 कट गया। तो आपको 312 रुपये में ना 12 नोटबुक मिलेंगे। आपको 12 नोटबुक मिलेंगे, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच बच्चों।